आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक था वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग जो टॉपिक जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है एकदम लास्ट तक जरूर देखिए। एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 13 पर है और लगभग सफिशिएंट क्वेश्चंस मान करके चलिए कि लगभग लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस तो आपको लगवाए ही जाएंगे इस टॉपिक पर। ठीक, अब आप खुद सोचिए कि 60 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स यानी 60 वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अकेले ही सफिशिएंट होगी। तो एक एक वीडियो को लास्ट तक देखिए कि क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसके बाद जो भी आपकी अपनी स्कूल बुक है, टेक्स्ट बुक है, आप उससे उस टॉपिक के क्वेश्चंस को लगाइए और देखिए आप लगा पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 50। दो नेचुरल नंबर है और दोनों नेचुरल नंबर का सम 15 है। द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 3/10 यानी 3/10 है। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, सो हमने माना हमारा पहला नेचुरल नंबर है x, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड नेचुरल नंबर हो जाएगा 15 - x। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे, बस 60 क्वेश्चंस करने हैं, 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही होगा क्योंकि दोनों नंबर का सम n1 प्लस n2 उसने कितना दिया गया 15। तो n1 अगर x लेफ्ट लिया और n2 अगर निकालना पड़े तो 15। ठीक है, प्लस का x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15 माइनस का x, तो n2 फाइनली हो जाएगा 15 माइनस का x। ठीक है, ये हमारा दूसरा नेचुरल नंबर होगा। अब कह रहा सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 3/10। तो पहले का रेसिप्रोकल हो गया 1/n1, दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया 1/n2 और इनका जो सम है वो 3/10 है। तो पहले का बनेगा 1/x और दूसरे का बनेगा 1/15 माइनस एक्स बराबर 3/10। एलसीएम लेंगे x, फिर यहाँ पर आएगा 15 माइनस का x, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस का x इज इक्वल टू 3/10। प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ बचेगा 15/x, यहाँ पर 15 माइनस का x इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15 और यहाँ पर 3 1 जा 3, तो यहाँ पर ये 10 बचा और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर के फाइनली हो जाएगा 10 5 जा 50 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा डिनोमिनेटर यानी x 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो 50 इज इक्वल टू x इंटू 15, ये हो जाएगा 15 ऑफ x और x इंटू माइनस 15 हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म आपके इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 15x माइनस का 15x प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। तो इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 50 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे 25, 5 से डिवाइड कराएंगे 5, 5 से डिवाइड कराएंगे 1। तो फैक्टर बनेंगे, साफ साफ दिख रहा है, माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है x, तो बचेगा x माइनस का 10 माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस का 10 और यहाँ हो जाएगा x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर का जो सम है वो 15 है, तो यानी अगर पहला नेचुरल नंबर अगर आपका बन रहा है n1 अगर x यानी 10 है तो n2 जो होगा वो 15 माइनस x के हिसाब से 5 बनेगा और n1 अगर बन रहा है 5 तो n2 बनेगा 15 माइनस x के हिसाब से 10। ठीक है, तो जो दो नेचुरल नंबर बनेंगे वो या तो एक पहला 5 और दूसरा 10 बनेगा या पहला 10 और दूसरा 5 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये फाइनल आंसर यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, क्या कि 10 two natural numbers are 10 and 5 और 5 and 10। ठीक है, and this is your final answer। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज दिस, फाइंड द नंबर। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है लगभग। तो पहला नेचुरल नंबर हम लोग मान लेते हैं x और दूसरा नेचुरल नंबर जो बनेगा वो हमारा बनेगा x प्लस का 3। यहाँ डिफरेंस का मतलब माइनस से नहीं होता, ये ऑलरेडी बता दिया गया है। जैसे मान करके चलिए पहला है 3 और दूसरा है 6,
तो 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 माइनस 3 करेंगे तो भी 3 आ जाएगा। तो पेयर तो वही बना रहे ना, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज दिस, तो इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस तो माइनस 1/n2 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 3/28। क्या बनेगा, 3/28। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x प्लस का 3 इज इक्वल टू 3/28, ठीक है। एलसीएम लेंगे x, x प्लस का 3, पूरे डिवाइड कराएंगे, x कैंसिल, तो बचेगा x प्लस का 3 माइनस का x इज इक्वल टू 3/28। x से x कैंसिल, 3/x, x प्लस का 3, x प्लस का 3 इज इक्वल टू 3/28। 3 से 3 कैंसिल, तो 1/x, यहाँ पर x प्लस का 3 बनेगा और यहाँ पर 1/28 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 28 बराबर x, x प्लस का 3, 28 बराबर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x। प्लस का 28 उधर जाएगा तो माइनस का 28 होगा, तो फाइनली बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 28 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 28 28 होगा, 28 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया 14, 2 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड कराया 1। अब इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम एक्स का कोफिशिएंट यानी 3 बने। तो साफ साफ दिख रहा है, पहला फैक्टर बनेगा 7 और दूसरा 2 2 जा 4, तो 7 माइनस 4 आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से फैक्टर्स को अरेंज करने पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो बचेगा x प्लस का 7 माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस का 7 और यहाँ बचेगा x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो जब x प्लस 7 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 और इसे निगलेक्ट कर देंगे, और x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस का 4 इधर चला गया तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर दो नेचुरल नंबर की बात की गई थी, तो पहला नेचुरल नंबर n1 जो होगा वो हमारा आएगा 4, इसे निगलेक्ट कर दिया जाएगा -7 को, बिकॉज ये -7 जो है बेटा वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो पहला नेचुरल नंबर हो गया हमारा क्या, पहला नेचुरल नंबर हो गया हमारा ये, और दूसरा नेचुरल नंबर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा था x प्लस का 3 यानी 4 प्लस का 3 यानी 4 प्लस 3 7, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। ठीक है, तो पहला नेचुरल नंबर हम लोग मान लेते हैं x, तो दूसरा नेचुरल नंबर बन जाएगा x प्लस का 5। द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज दिस 1/n1 माइनस 1/n2। दोनों के रेसिप्रोकल का सम कितना होगा बेटा, 5/14। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस का 5 इज इक्वल टू 5/14। ठीक है, 5/14। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x, x प्लस का 5, फिर उसके बाद इस पूरी वैल्यू को x से डिवाइड कराएंगे तो x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा x प्लस का 5। वंस अगेन इस पूरी वैल्यू को x प्लस 5 से डिवाइड कराएंगे तो x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x और ये बचेगा 5/14, प्लस x माइनस x कैंसिल, अब जो बच रहा वो लिखेंगे 5/x, x प्लस का 5, 5/14, 5 से 5 कैंसिल, 1/x, x प्लस का 5 इज इक्वल टू 1/14। अब देखो दोनों के अपॉन में दोनों के न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ पर दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, चाहे दोनों साइड रेसिप्रोकल लें, तो बनेगा 14 इज इक्वल टू x, x प्लस का 5, 14 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5x, प्लस का 14 इधर चला जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 14, 14 के फैक्टर 7 इंटू 2 होंगे। इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम क्या बने, x का कोफिशिएंट। तो वंस अगेन 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो फाइनल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x, x प्लस का 7 माइनस 2 x प्लस का 7। अब दोनों में क्या कॉमन है, अब दोनों में कॉमन है x प्लस 7, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0।
एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। x प्लस 7 को 0 के बराबर किया, x की वैल्यू -7 आ गई। x माइनस 2 को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बट अभी भी थ्योरी लिखना मत भूलिएगा। दो नेचुरल नंबर की बात की गई थी, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 2 एंड सेकेंड नेचुरल नंबर इज, आप सभी को पता है x प्लस 5, और x अगर 2 आया, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।